Good morning, dear students. Welcome to class 9, chapter number 1, and chapter name is Introduction to Object Oriented Programming Concept. बच्चों, इस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हमें प्रोग्रामिंग के टर्म्स को अच्छी तरीके से समझना है। तो ये टर्म्स क्या हैं? अगर हमें प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्रामिंग के जो टर्म्स हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की जो सेकंड वीडियो है इस चैप्टर की, उसमें जो पहला टर्म होगा वो है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम? कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अदरवाइज डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम, इसे डिफाइन करो। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है या कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है इसके बारे में बताने के लिए आ जाता है तो आप क्या करेंगे? चलो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस arranged in a step-by-step process based on some algorithm to perform a specific task। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी खास काम को करने के लिए कुछ एल्गोरिदम के बेस पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अरेंज्ड इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या आप इसको कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में इस तरह से कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। निर्देशों का जो समूह होता है उसी को प्रोग्राम कहते हैं, और ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कुछ करने के लिए ही दिया जाता है। तो ये है कंप्यूटर प्रोग्राम। बच्चों, इसको आप कई बार प्रैक्टिस करिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, जो आपको आगे चल कर के प्रोग्रामिंग में काम आएगा। तो हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट टर्म होगा एल्गोरिदम। एक क्वेश्चन आपने ये सुना होगा कि व्हाट इज़ एन एल्गोरिदम। अदरवाइज़ आप जो है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 8 में एल्गोरिदम क्या है, तो क्लास 9 में भी एल्गोरिदम आपको आना चाहिए। उसी एल्गोरिदम के बेस पर आप प्रोग्राम करेंगे। वैसे आपको बता दें कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम बनाना होता है तो हम सबसे पहले एल्गोरिदम ही राइट करते हैं। एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब फ्लो चार्ट के बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम है क्या? पॉइंट नंबर 1, एन एल्गोरिदम इज़ अ वेल डिफाइंड प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। इट मीन्स किसी समस्या को या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए एल्गोरिदम एक अच्छी तरह से डिफाइंड प्रोसेस या प्रोसीजर है, मीन्स प्रोसीजर है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को हम जब हल करते हैं या हल करने के लिए ये जो एल्गोरिदम है एक अच्छी तरह से डिफाइन प्रोसीजर है। तो और इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि दिस स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। या स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का जो तरीका होता है वही आपका एल्गोरिदम है। तो और ये कह सकते हैं कि एल्गोरिदम मीन्स हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो, तो प्रॉब्लम या समस्या को सॉल्व करने का जो तरीका है वही है एल्गोरिदम। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिदम, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो आपको एल्गोरिदम आना चाहिए। सिंपल सा एल्गोरिदम क्या है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जो स्टेप्स होते हैं वही आपके एल्गोरिदम होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं हम। हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो एल्गोरिदम का एग्जाम्पल होगा।
बच्चों हम आपको एल्गोरिदम के एग्जाम्पल के बारे में बताते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर टी। चाय को तैयार करने में हम क्या करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, इसके जो स्टेप्स होते हैं इन्हीं को ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो चलो चाय बनाने का स्टेप्स देखते हैं। इसका जो एल्गोरिदम है स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक वाटर इन अ सॉस पैन। हम जो है कढ़ाई में पानी लेते हैं। उसके बाद पुट इट ऑन गैस स्टोव। पानी लेने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होगा, गैस स्टोव पर, गैस चूल्हे पर उसे हम रखेंगे। स्टेप नंबर 3, ऐड टी लीव्स टू द सॉस पैन। फिर हम क्या करते हैं, कढ़ाई में चाय की पत्ती को ऐड करते हैं। स्टेप 4 क्या होगा, ऐड मिल्क। फिर उसके बाद उसमें हम मिल्क डालते हैं। स्टेप नंबर 5, लेट इट बॉयल फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर के लिए उसे हम बॉयल होने के लिए, उबलने के लिए छोड़ देते हैं। स्टेप नंबर 6 होगा ऐड शुगर। उसके बाद हम उसमें शुगर डालते हैं। स्टेप नंबर 7, स्ट्रेन इनटू कप। उसके बाद हम उसे कप में चाय को छान लेते हैं। इस तरीके से हमारे स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 7 को फॉलो करने पर एल्गोरिदम को ये हमारी चाय तैयार हो जाएगी। तो ये है चाय को प्रिपेयर करने का एल्गोरिदम। इसी तरीके से हम एल्गोरिदम लिखते हैं। तो दोस्तों आपको जो है, अगर दूसरा एक एग्जांपल हम देते हैं एल्गोरिदम का, सेकेंड एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। हमारा जो सेकेंड एग्जांपल होगा, टू कैलकुलेट सम ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबरों का सम निकालना है और इसका एल्गोरिदम लिखना है। इसके एल्गोरिदम को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, चलो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम स्टेप नंबर 1, स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इनपुट द फर्स्ट नंबर। हम पहला नंबर लेंगे, पहला नंबर लेते हैं। देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, इनपुट द सेकेंड नंबर। फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं। मान लीजिए वो दूसरा नंबर सेकेंड नंबर बी है। देन इनपुट द थर्ड नंबर सी। अब हम जो है तीसरा नंबर सी लेते हैं। ठीक है, अब तक 3 नंबर इनपुट हो चुके हैं। अगला स्टेप हमारा होगा फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। इसके बाद जो 3 नंबर्स इनपुट कराए गए हैं उन तीनों का सम निकालेंगे। अगला स्टेप हमारा होगा प्रिंट सम। जो भी सम में आंसर आया है, जो सम में जोड़ स्टोर हुआ है, उसे हम प्रिंट कराएंगे, यानी स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। अगला स्टेप हमारा होगा स्टॉप। यहीं पर हम अपना एल्गोरिदम स्टॉप कर देंगे। तो अब तक का जो एल्गोरिदम ये तैयार हुआ, स्टेप नंबर 1 से 7 तक 3 नंबर्स के एडिशन का एल्गोरिदम है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम एल्गोरिदम तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एल्गोरिदम। आगे चलते हैं। अगला जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको समझना है। और दोस्तों आपको बता दें, ये जो प्रैक्टिस ही सबसे मेन होती है। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, एक कोट सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। तो आप इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से। व्हाट इज़ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इन प्रोग्राम। हमारे जो प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम है उसकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, आपके बुक में ये हेडिंग दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अ प्रोग्राम इज़ बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद 2 बेसिक एस्पेक्ट। कहने का मतलब है कि जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम आप राइट करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो इसका जो प्रोग्राम बनाने में सबसे मुख्य और सबसे मेन बेसिक स्टेप जो होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं, वो क्या हैं, वो हैं
फर्स्ट नंबर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट एंड सेकेंड नंबर है फ्लो कंट्रोल। हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो दो ही होते हैं किसी प्रोग्राम में। फर्स्ट नंबर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट एंड सेकेंड नंबर फ्लो कंट्रोल। तो जब किसी भी प्रोग्राम को बनाने में, किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने में ये टू जो एस्पेक्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आपको जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर है इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट। याद रखिएगा, टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट एंड फ्लो कंट्रोल। तो चलो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में द इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट। कोई भी प्रोग्राम आप राइट करते हो तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं फर्स्ट नंबर इनपुट स्टेटमेंट। आपके इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में जो पहला आता है, फर्स्ट आता है इनपुट स्टेटमेंट। इसका क्या काम होता है? ये आपके प्रोग्राम में इनपुट लेने का वर्क करता है, इनपुट स्टेटमेंट। नेक्स्ट नंबर आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट में जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं वो आउटपुट स्क्रीन पर देने का वर्क करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट में किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। एंड एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट में कंपाउंड स्टेटमेंट राइट किया जाता है। सिलेक्शन स्टेटमेंट में कोई सिलेक्शन कंडीशन दी जाती है और किसी एक कंडीशन को सेलेक्ट किया जाता है। इटरेशन स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेशन होता है, रिपीट किया जाता है। और नेक्स्ट नंबर फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में डिसीजन को कंट्रोल किया जाता है कि हमारे डिसीजन का फ्लो किस राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट हुए। इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में मैंने दो बताए थे, द इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट। इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट का हम एक एग्जांपल आपको बताएंगे। इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट में एक एग्जांपल में ये लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विद इन ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड। आपने देखा ये एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, स्टेटमेंट है ये। तो ये कैसा इनपुट है या आउटपुट है, फ्लो कंट्रोल है, क्या है? तो एज यू नो ऑलरेडी, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं तो ये स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है। मीन्स इट इज़ एन आउटपुट स्टेटमेंट एंड वुड गिव द फॉलोइंग आउटपुट। और आपको ये क्या आउटपुट देगा? आपको आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। ये आपका आंसर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में जो सेकेंड नंबर पे आता है वो है फ्लो कंट्रोल। ये फ्लो कंट्रोल क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्लो कंट्रोल, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो फ्लो कंट्रोल ही है। विच इनेबल्स वन, जो आपको ये देता है टू राइट अ प्रोग्राम इन सच अ वे, प्रोग्राम को इस तरीके से राइट करने के लिए आपको इनेबल करता है दैट डिफरेंट कंडीशन कैन लीड डिफरेंट आउटपुट। इट मीन्स जो अलग अलग कंडीशंस होती हैं वो आपको अलग अलग आउटपुट देती हैं। पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट मी टेक यू टू अ लिटिल बाइक राइड। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में बाइक राइड का एक एग्जांपल लेते हैं। जो बाइक राइड या साइकिल से आप डेली स्कूल जाते हैं, यही एक एग्जांपल लेते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का फ्लो कंट्रोल एग्जांपल है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। सपोज यू आर ऑन अ बाइक गोइंग टू स्कूल।
ठीक है। मान लीजिए आप बाइक पर स्कूल जा रहे हैं। देयर कैन बी मोर देन वन पाथ टू रीच योर स्कूल एंड डिपेंडिंग ऑन ईच टर्न और 4 ways you would have to take a decision of going straight, left और right। मतलब ये होता है कि मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए कि आप बाइक पर स्कूल जा रहे हैं और आपके स्कूल तक पहुंचने के लिए एक से अधिक रास्ते हो सकते हैं और हर मोड़ और हर 4 रास्ते के आधार पर आपको स्ट्रेट या लेफ़्ट या राइट जाने का डिसीज़न लेना है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ योर वेज एंड टर्न बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल देयर कैन बी मैनी पॉसिबल पाथ। तो इसका मतलब ये है कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच में 4 रास्तों और मोड़ों की संख्या के आधार पर कई पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं। ठीक, कई पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बिल्डिंग ब्लॉक में आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में, इन अ सिमिलर मैनर देयर कैन बी मैनी डिफरेंट एल्गोरिदम फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन हाउ यू मैनेज द एग्जीक्यूशन कंट्रोल ऑफ योर प्रोग्राम। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपके घर और आपके स्कूल के बीच 4 रास्तों और मोड़ों की संख्या के आधार पर कई पॉसिबल रास्ते हो सकते हैं। ये तो मैंने पहले बताया था। और अब इन अ सिमिलर मैनर देयर कैन बी मैनी डिफरेंट एल्गोरिदम, इसका मतलब आपको समझना है इसी तरह किसी खास समस्या के लिए कई अलग अलग एल्गोरिदम ले सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन कंट्रोल को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है, दिस इज द मीनिंग या दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लो कंट्रोल। अब हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल एग्जाम्पल। देखो, सपोज दैट हमने x इक्वल टू 4 लिया एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5, ये दैट नहीं है, देन है। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5 से यू आर अलाउड इन द ग्रुप, एल्स से यू आर नॉट अलाउड इन द ग्रुप। मीन्स ये जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है फ्लो कंट्रोल का, इसमें आप देख रहे हैं x इक्वल टू 4 है और उसके बाद कंडीशन दी गई है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 5। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है x 5 से ग्रेटर देन हो तो क्या करो, से यू आर अलाउड इन द ग्रुप, ये स्क्रीन पर दिखा दो, यू आर अलाउड इन द ग्रुप, ये कहो। मान लीजिए कंडीशन सही नहीं होती, फॉल्स हो जाती, तो अगला है एल्स, अन्यथा से यू आर नॉट अलाउड इन द ग्रुप, तो फिर ये आपको करना होगा। तो यहाँ पर जब कंडीशन ट्रू होती है तो थर्ड लाइन से यू आर अलाउड इन द ग्रुप स्क्रीन पर आता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगली लाइन एल्स वाली लाइन स्क्रीन पर आती है। तो ये इसका फ्लो कंट्रोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों। अब हम जो है ये वीडियो नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 है। अब इसके आगे की जो पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग हैं, आप वीडियो नंबर 3 में स्टडी करेंगे। और थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अगली वीडियो लेके आते हैं और उसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट्स और हेडिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।